अब yesterday, what did we do? We did remember the magic. Magic Yes. never ends. ठीक है, तो आज जब सुबह ब्लेसिंग लिखे या बाद में कभी लिखा वो, हाउ मेनी कुड यू राइट फॉर yesterday? So I wrote 5. ठीक है. So मेरे को उसपे क्वेश्चन भी है. हम्म. So my question is like, ठीक है, when जैसे I am grateful to so and so person, मुझे उन्होंने टाइम दिया, मुझे whatever ज्ञान दिया, whatever blah blah, मैंने लिख लिया. But then लास्ट में मैंने रात में ना 83 मूवी देखी जो मुझे बड़ा अच्छा लगा. तो उसको मैं क्या ग्रेटफुल, मैं टीवी को ग्रेटफुल लिखूं कि भाई उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट तो खाली टीवी का ही है और तो कुछ है नहीं. नहीं, कितने जनों का इन्वॉल्वमेंट है. द डायरेक्टर इज इन्वॉल्व, द एक्टर्स आर इन्वॉल्व. लुक, अच्छा वैसे. यू कैन नॉट, मतलब दिस इज ओनली अबाउट yesterday. सो व्हाट यू कैन हाँ. डू इज आइदर तुम उसको इतना डिटेल में लिखो, और यू कैन ऑल्सो राइट कि तुमको बहुत अच्छा लगा वो मूवी देख के. हाँ. सो हाउ, जैसे मुझे वही अच्छा आई एम लगा एट द वेरी एंड ऑफ द. ग्रेटफुल फॉर द अमेजिंग मूवी दैट आई सॉ. उसका नाम लिखो, ओके. बिकॉज इट ब्रॉट मी ओके. सो मच एंजॉयमेंट एंड गेव ओके. मी गुड फीलिंग्स. उस तरह से लिख सकते हैं. एंड जब ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, या मतलब यू नो, सिंस यू वॉच्ड इट yesterday, तो यू कैन ऑल्सो राइट ब्लेसिंग्स में पूरा उस मूवी का डायरेक्टर, एक्टर्स, ऑल द you know the crew and everything. You can just keep on thanking. ओके. तो वही सिमिलर वे में अगर मान लो कभी जैसे टीवी देखा था, मान लो अगर मैं पार्लर जाती हूँ लाइक, तो एक पार्लर को ब्लेस करना या थैंकफुल होना वो एक अलग बात है, और या कोई करता है बट सो उसमें फिर कैसे मैंने ऐसे लिखना चाहिए क्या कि लाइक. नहीं, पार्लर यू गोइंग टू थैंक योर हेयर ड्रेसर, योर ब्यूटिशियन और नहीं वो whoever. तो नहीं, अगर वो रिमेम्बर लाइक लास्ट मैंने Remember the magic. Yes. उसमें उसमें कैसे Yes, लिखेंगे. yes, you can write, as I said, you can write it सबको. जैसे अगर किसी एक ही जन का सर्विस लिया है, हम्म. हाँ, ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व, तो उसको थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज शी डिड माई हेयर ब्यूटिफुली, या शी डिड व्हाट, हाउ डू यू से इट, शी, My eyebrows. मतलब अगर हेयर ड्रेसर है तो उसने बहुत अच्छे से कटिंग करी है, या उसने बहुत अच्छे से आपके हेयर को डिजाइन किया है, वट एवर. हाँ, फिर या अगर भाई इफ यू गॉन फॉर फेशियल और वैक्सिंग, तो भाई जो भी यू यू थैंक अलग अलग पीपल. बट हियर फॉर अ मूवी इट इज लाइक यू डोंट नो द पीपल ना. It's a 3 hour movie which you've really enjoyed. You want यस. to thank everybody individually for making such an amazing movie, which I enjoyed so much. ओके. ओके. सो आई एम हाँ, ग्रेटफुल टू अलग अलग होम. लिखना पड़ेगा. You अच्छा. cannot club the blessings. ओके. Okay. ओके. And here, if you're going to the parlor, you have so many services. If you've enjoyed the services, maybe आपने facial भी कराई है, बाल भी कटवाए हैं, आपने स्पा भी कराया है, आपने वैक्सिंग भी कराई है, तो तो मैं थैंक. पार्लर का नाम लिख सकती हूँ या तो. नहीं, parlor is an inanimate object. So many people are there who are providing service to you. अच्छा ठीक है. ठीक है. So ओके. उनका नाम लिखेंगे ना, because they have provided such amazing service to you. ओके. ओके. तुम ओके. पहला, first blessing can be that I am so grateful that I could go to the parlor and get, because I could get my service done. Then you ठीक है. can keep thanking each one individually. ओके, तो ओके. 5 6 7 जो भी होते हैं वो सारे एक साथ आ जाते हैं फिर. सिमिलरली अगर मैं शॉपिंग, मान लो मैं क्वेस्ट मॉल ही गई. क्वेस्ट मॉल गई तो आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कुड विजिट द क्वेस्ट मॉल एंड आई एंजॉयड माय शॉपिंग देयर, द ओके. एक्सपीरियंस ऑफ शॉपिंग देयर. एंड उसके बाद अटेंडेंट एट वॉट एवर जो यू भी वेंट शॉपिंग टू, या जो भी एंड खरीदा. तुमने जो भी कुछ खरीदा उसके लिए ग्रेटफुल, ग्रेटफुल फॉर द मनी दैट आई कुड बाय एवरीथिंग. ओके. 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 ठीक है. ठीक है. बस मैं, मुझे वो लगता है मैं खुद के लिए कुछ कर रही हूँ, कोई और का इन्वॉल्वमेंट, तो आई हैव टू राइट इट दैट वे. हाँ. ओके. Because the magic will only return back to you when you are grateful to other people for it. Okay, तो तो बट जितना इसमें अदर पीपल तो बहुत डीप में, अब जैसे मान लो मैं वॉकिंग के लिए गई तो वॉकिंग मुझे के अच्छा लिए लगा. गए तो thank the nature. I'm so ओके. grateful that I had an amazing experience walking in the morning. The air ओके. was so fresh. I'm so grateful for the fresh air, for the sunlight. वो तुम पूरा वो एक साथ भी लिख सकती हो. ओके.
या ओके तुम ओके। अलग अलग भी लिख सकती हो। द द कूल ब्रीज was amazing, या जो भी, whatever you are feeling at ओके that particular time, you can write that ways. ओके ओके। ठीक गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आंटी, कैसे हैं आप? फाइन मैडम, फाइन। आप बताइए। आज कहाँ भागेंगे आप? है। मैडम कहीं नहीं जाना, कल किसी की 13वीं थी, वहां जाना था। अच्छा ठीक है, ओके। आज तो लास्ट डे आज है ना? आराम से बैठी हूँ 6 बजे तक। नहीं, 6 बजे तक मैं नहीं बैठी हूँ ना। ठीक है तो। मैडम आज से ना राजन सर का सेशन अटेंड करूंगी, कल किया था। ओ वेरी नाइस। कल बहुत मजा आया। हाँ, निधि दीदी भी करेंगे। आप नहीं कर रहे? मैं करूंगी, बट हो सकता है ज्यादा रिकॉर्डिंग सुनूंगी, अच्छा। लाइव आंटी शायद वहाँ कम तो बहुत करूंगी। सारे मेंटर्स है ना, मैंने सिर्फ राजन सर नहीं बोलते हैं। नहीं, बहुत सारे जन बोलते हैं। निखिल सर इज गोइंग टू बी देयर, गुरप्रीत मैम, अलका मैम, और मतलब फिर वो ना इनवाइट भी करते हैं। अंशु आंटी इज देयर, अंशु मालिनी आंटी इज देयर। फिर हाँ, वो इनवाइट करते हैं, कभी अरविंद सर आ एवरी डे जाते हैं। किसी ना किसी को हाँ। मैंने रहता है। रिंकू, इफ यू कैन हाँ, लिसन, वहाँ पे बहुत सारी शेयरिंग्स होती है। राजन सर ओके का 66 डेज ऑफ हैप्पी थॉट्स का वो है, सेशन शुरू हो रहा है आज से। रिंकू योर ओके। मदर इन लॉ इज अ वेरी एक्टिव पर्सन देयर। हाँ, तो यू कैन अटेंड, मम्मी का इतना सारा चलता है तो मैं आजकल पूछती नहीं हूँ, कब चार चार पांच पांच चलते रहता है। हाँ, तो अभी आज ही मम्मी वाज सेइंग दैट सुबह वाले सेशन में नहीं दिख रही हैं मामी जी अभी। तो आई कैन सेंड यू द लिंक इफ यू वांट टू अटेंड। यू कैन ओनली लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हो, वहां पे शेयरिंग्स बहुत होती है। फिर लिसन टू द प्रेयर करा, रिकॉर्डिंग्स। हाँ। हाँ प्रेयर मैडम कराते, आप बट भी इट्स अ लाइव आ पेड जाना। सेशन। इट्स अ पेड सेशन, इट्स नॉट अ ओ फ्री। नहीं, देन फिर तो आई कैन नॉट ना, रिकॉर्डिंग्स तो फिर मैं नहीं, जब तक इफ आई एम नॉट। मैडम आप लाइव आ जाना वहाँ पे। मैम आंटी, एक्चुअली मेरी अभी बहुत ट्रैवलिंग है, तो मैं लाइव हर बार नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, कभी कभी तो आओगे ना। हाँ, कभी कभी आऊंगी। अपना खूबसूरत चेहरा दिखाते रहना। ओके, डन। डन। आपका भी मैडम कल राजन देखूंगी। सर ने भी वो वाली अफर्मेशन बताई थी, बेटर एंड बेटर एवरी डे। हाँ, कल एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। वो आप भेज देना थोड़ी सी, ठीक है। जो रह गई यमी सर में। ठीक है, ओके। दिस रियली वर्क्स। हम बोले थे ना आई एम राइटिंग 21 डेज के लिए। हाँ हाँ। 13 को मेरा सिजेरियन हुआ था, ऑपरेशन। तो इतना दर्द रहता था, मतलब तो मैं ये क्लासेस में रह के स्टेइंग ऑल अलोन इन द हाउस सारा चीज करके मैनेज, तो ये लिखते थे ना 21 बार डेली के दिन में, इट हैज रियली हेल्प मी। वाह, yesterday the doctor, well everything is normal, मतलब after a month you can do everything, मतलब होता वेरी है गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। और इसको ना, आपका 21 डेज तक लिखना हो गया? कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। आप इसको चाहें तो और भी लिख सकते हैं, और 21 डेज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, और अगर नहीं तो कोई दूसरा एफर्मेशन भी लिख स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बेसिकली यही था ना कि लिखना है, तो माइंड माइंड वाज बेसिकली डाइवर्टेड टुवर्ड्स दिस। हाँ, एंड प्लस क्या होता है ना, जब आप एक एक सेंटेंस को बोलते हैं बार 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 बार, तो ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इट बिकम्स अ बिलीफ। ओके। दिस इज अ पेड सेशन जो राजन सर का होगा रिंकू, बट वो रिकॉर्डिंग भेजेंगे। सो इफ यू वांट, यू डोंट वांट टू डू द पेड सेशन ना? नहीं, अभी मैंने नॉट अभी एक किए, मैंने ऐसे कुछ होता है, इफ इट्स अ पेड तो मैं बिना पे किए मैं नहीं सुनना चाहती, लाइक आई वांट टू से नहीं दैट। नहीं, that is not what I'm saying. I'll send you the link, you join, pay and अच्छा। join is what I'm हाँ हाँ, trying to tell वैसे। you. Because that, even we don't do. क्योंकि बिकॉज़ सुबह इट भी करते हैं जनरेट ना। वेरी बैड कर्मा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सुबह भी करते हैं ना, तो मतलब मम्मी अलग करती हैं, मैं अलग करती हूँ, दोनों ने अलग अलग पे किया है। वी डोंट लिसन टू इट टुगेदर। ये मैडम अभी आप फिलहाल कह रहे हैं आप मैंने ट्रैवल सोचा कर नहीं रहे था। हैं, आई एम तो थिंकिंग कि जस्ट रिंकू टू और हैव अ रिंकू और दीदी को लेके आप दिल्ली की टिकट पे करवा लीजिए। हाँ,
आप हम लोगों को तो इतने सारे जनों को आना पड़ेगा, आप अकेले ही आ जाइए। वाइब्स दे पक्का जाने। हाँ आंटी आप इतना तो कह रहे हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं, मैं मेरा ना कोई ना एक्चुअली कोई तो दिल्ली में रहता होगा रिलेटिव्स आपके। हाँ एकदम रहते हैं बहुत। सबसे तो बड़े कोई बात नहीं, कालका माता के दर्शन करवा देंगे मंदिर में, बहुत बढ़िया मंदिर है कालका मैया का। आएंगे आंटी, दिल्ली भी आएंगे। इनफैक्ट जब से मैजिक बुक शुरू हुआ है ना, कोविड में शुरू किए थे ना, उसके बाद से दिल्ली का ट्रिप लगा ही नहीं है। लगाएंगे लगाएंगे, इसीलिए आपसे तो कह मिलने रही को ही है कि लगाएंगे। शादी पे मैं आपको इनवाइट कर देती हूँ। क्या चीज के लिए? एनी की शादी के लिए? कब है उसका शादी? मैं इनवाइट कर देती हूँ ना आपको। नहीं नहीं 9 नहीं आंटी, सितंबर उस की। समय मेरा होगा नहीं, मैंने बोला ना मेरे यहाँ कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं, मेरा नहीं होगा उस समय। दिल्ली में अच्छा आंटी? आंटी निधि दीदी पूछ जी, रहे दिल्ली में है क्या शादी? सम 9 सितंबर। डेस्टिनेशन वेडिंग, but they'll do all the other functions in Delhi. Wedding is going to be a destination wedding, आंटी ने बताया था एक दो दिन पहले। हाँ हाँ, she was saying destination wedding है। अभी मैडम, I तो अभी don't, आशना I have मैडम ने never बोला met शादी से them. पहले I only पिकनिक see them जरूर over करेंगे। this. मैं You did not go to the retreat पिकनिक जब जो जरूर हुआ था करेंगे। लोनावला में I मौसम का। wanted to go, but then the thing is ना कि लोनावला जब हुआ था, अभी तो सेकंड थर्ड फोर्थ हाँ अभी जुलाई। हाँ अभी हुआ था ना, तो अभी तो सेशन शुरू करना था ना, ओके। ओके। अभी आज बट जो सुबह, गए, जो अभी कल राजू सर का क्लास था, जिन लोग गए होंगे, दे रियली एंजॉयड अ लॉट। यस, सुनीता मौसी गई थी, शी वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इनफैक्ट यू नो जनवरी में राजन सर का मैसेज आया है, जनवरी में दे आर डूइंग इट समवेयर नियर कोलकाता, वी शुड ऑल ओ। गो। यस वी शुड। वी शुड ऑल गो, वी गोइंग टू एंजॉय, 2-3 दिन का ही होता है। हम लोग में एक ही जन जा सकते, तो मम्मी बिल्कुल, अभी मम्मी ज्यादा दावेदार है। हाँ एकदम एकदम, डेफिनेटली हम डेफिनेटली। लोग दोनों नहीं निकल नहीं सकते, एकदम कैसे। सेम, हमारे यहाँ भी वही होगा, आइदर मम्मी विल गो और आई विल गो, बोथ ऑफ अस मैडम विल आपसे नॉट एक बी बात एबल टू पूछनी गो। थी। हम्म। हाँ टेक द अदर टू मेंबर्स आल्सो, शालिनी मैडम शालिनी। एक बात पूछनी थी। हाँ जी आंटी, आज आपका ना वॉइस ब्रेक हो रहा है, वीडियो फ्रीज हो रहा शालिनी है मैडम, आपका। राहुल और चाचा जी को भी ले चलो वो हॉलीडे राजन सर पे। वो जो बता रहे हैं सामान के बारे में, हाँ उसके जी बारे में कुछ नॉलेज लेनी थी आपसे। देखिए आंटी, अच्छा एक मिनट रुकिए। चलो आप शुरू करो फिर। हाँ वो आप तो बोले 6 बजे तक बैठेंगे, हम अभी टाइम क्यों देख रहे हैं अब आप? मैं तो बैठी हूँ, आज फ्री हूँ। द मैजिक नेवर एंड्स, हु इज गोइंग टू रीड? आज निधि दीदी, कल मैंने रीड किया था। हाँ ओके। लुक एट दिस पिक्चर हियर, सोलर सिस्टम का पिक्चर दिख रहा है ना, बहुत सारा मैजिक डस्ट है उसके ऊपर, जैसे कि अपना सोलर सिस्टम इनफाइनाइट है, इट नेवर एंड्स। कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ नहीं पता है, कहाँ मतलब देयर इज नो एंड टू इट, है कि नहीं है? तो उसी तरह से मैजिक का भी कोई एंड नहीं है। एंड कब है? जब आप उसमें विश्वास करना बंद कर देंगे, ठीक है, जब आप उसको एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, जब आप ग्रेटफुल होना कम हो जाएंगे, तब मैजिक्स आपके लाइफ से दूर चली जाएंगी। अदरवाइज इफ यू कंटिन्यू बीइंग ग्रेटफुल, इफ यू बिलीव इन मैजिक, इफ यू are always aware and alert, the magic will never end in your life. You will keep attracting good in your life. Okay? Please continue. I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me Now, now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day.
gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it's a pattern in my subconscious mind. यस अब देखिए हम लोग कितना दिन कर चुके हैं, हम लोग 28 डेज हम लोग ग्रेटफुल हो चुके हैं. इनफैक्ट डे 0 में भी कहीं ना कहीं आई आस्क्ड यू, आई थिंक यू नो, यू जस्ट say thank you randomly or write thank you for some time. तो Yes. almost 30 days तक हम लोग grateful हो चुके हैं properly with names and with feelings for the past 28 days. And पहले के 2 दिन भी हमने थोड़ा ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया था. तो अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना वो बैठ गया है कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, कोई मैसेज आपको भेज रहा है, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आप कुछ भी यू नो आपके पास्ट में जो हुआ, जो प्रेजेंट में हो रहा है, फॉर द फ्यूचर ऑल्सो यू स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल टू थिंग्स जो आप पहले कभी सोचते भी नहीं थे. ठीक है. अब जैसे वी स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल टू आवर बॉडी पार्ट्स. पहले तो कभी नहीं सोचा ना कि बालों को थैंक यू बोलो, कि पेट को थैंक यू बोलो, इंटेस्टाइन्स को थैंक यू बोलो, कभी नहीं बोले हम लोग. Right, we never thanked the 5 elements of nature. We never even thought of thanking the trees, the flowers, the birds, the animals. We never thought of thanking them. हमने कभी minerals को, ores को, metals, non-metals, elements, compounds, कितने कुछ थे, हमने तो कभी किसी को थैंक यू नहीं बोला पहले. अब हमने सीखा, now we know. तो अब क्या होता है, अगर हम पानी पी रहे हैं तो इमीडिएटली मन में थैंक यू आता है. खाना खाने बैठ रहे हैं, थैंक यू बोल के खाना खा रहे हैं. हाँ, हस्बैंड ने पैसे दिए हैं, वाओ थैंक यू सो मच. बेटे ने हक किया है, थैंक यू सो मच. हाँ, अगर आप, कई बार होता है आप सामने नहीं भी बोल पाते हैं, हाँ, तो आप मन ही मन बोल देते हैं थैंक यू. तो व्हाट हैज इट बिकम, इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. वो एक आपका पैटर्न हो गया है माइंड में. जैसे कि आप रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, हाँ, आपको पता है कि आपको रोज सुबह उठ के ब्रश करना है, आपको वॉशरूम यूज करना है, आपको एक शावर लेना है, आपको अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको पूजा करना है. आपको इतना, मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. आपको अब इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है. सिमिलरली अब आई थिंक अगर आप लोग प्रॉपरली ग्रैटिट्यूड किए हैं, प्रैक्टिसेस रोज की किए हैं, तो अब आप लोगों को ग्रेटफुल होने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा. इट्स गोइंग टू बी टोटली एफर्टलेस. ओके. तो रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि मतलब अब वो सोच भी नहीं पा रही हैं कि वो इतने साल, इतने महीने, इतने दिन शी स्पेंट विदाउट बीइंग ग्रेटफुल. इमेजिन हमने कितने साल बिता दिए, पता ही नहीं था कि मतलब इन चीजों के लिए भी ग्रेटफुल होना है. बट अब जब हमने शुरू किया है, लेट इट ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. डू नॉट फॉरगेट इट. ओके, ये नहीं कि छोड़ो ना यार, नहीं बोला कोई बात नहीं. नहीं, वापस जाके बोलिए थैंक यू. इट विल मेक यू फील गुड, इट विल मेक द अदर पर्सन फील गुड. ओके, डू नॉट बी लैक्स. उसको ऐसा नहीं है कि चलो एकदम यू नो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, बोला तो बोला, नहीं बोला तो नहीं बोला. नहीं, इट हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I'm practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing, scroll, in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. यस, I am not देखिए अब blinded. रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि अगर हम, जैसे अब बहुत जन ना बोलते हैं अरे इतने बिजी रहते हैं,
इतना काम था, आज यहाँ जाना था, आज वो उससे मिलना था, आज मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाई, आज मैं ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाई, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। हाँ, बहुत बार हम लोग जब ये बुक खत्म हो जाती है ना, तो हम लोग एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं। वी स्टार्ट बीइंग वेरी वेरी कैजुअल अबाउट इट। बट हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो जो भी हमने मेहनत करी है, जिसका रिजल्ट हमारे पास आने वाला था, वो वापस चला जाएगा, वो पीछे हो जाएगा। वाई? बिकॉज अगर हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं तो हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं, हम कंप्लेंट कर रहे हैं। जहां हम कंप्लेंट कर रहे हैं तो हमारे पास जो मैजिक्स आने वाले हैं वो हमारे से दूर चले जाएंगे, है कि नहीं है? तो हम लोगों को देखना है कि हमेशा हमको सचेत रहना है। हमको सचेत रहना है हमारी जिंदगी कैसी चल रही है। अगर बहुत अच्छी चल रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि आई एम प्रैक्टिसिंग इनफ ग्रैटिट्यूड, मेरे लाइफ में मैजिक्स बरकरार हैं। अगर मैंने देखा कि मुझे इरिटेशन होने लग गई है, आई एम कंप्लेनिंग, आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, मेरे को जो चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है, मेरी सेहत अच्छी नहीं हो रही है, आई एम, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा मनी के एरिया में अभाव आ रहा है, या रिलेशनशिप्स में कुछ लैक हो रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है? कि आपने मैजिक्स को अपनों से दूर कर दिया है और आप ग्रेटफुल थोड़ा कम हो रहे हैं। Okay, immediately increase your gratitude. Immediately start being more grateful, start attracting more magic, start feeling very good. The more you feel good, the more grateful you are. The more grateful you are, the more magics you will attract. तो जैसे ही समझ में आए लाइफ में कि अरे कहीं ना कहीं कुछ मैं लाइन के नीचे जा रही हूँ, इमीडिएटली ग्रैटिट्यूड बढ़ा दीजिए। ठीक है, अपना जर्नल उठाइए, पेन उठाइए, वापस से लिखना शुरू करिए। आप बोलेंगे अरे पर मैं तो रोज सुबह लिख रही हूँ। नहीं, कई बार क्या होता है ना कि हमारे मतलब वी आर जस्ट डूइंग इट एज अ टास्क, मुझको करना है तो मैं कर रही हूँ। वैसे नहीं करना है, हमेशा फीलिंग्स के साथ करना है। जहां आपकी फीलिंग्स कम हुई वहां मैजिक्स कम हुए। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं ना इंक्रीज द प्रैक्टिस, उसका मतलब है कि फीलिंग्स के साथ करना है। ये नहीं कि उन्होंने बोला कि चलो मैजिक लाना है तो प्रैक्टिस इंक्रीज करो, तो मैंने पैसे के लिए थैंक यू बोला, थैंक यू भगवान जी जो उन पैसों के लिए जिससे मैं टीवी ले पाई। अरे तो बट आपने तो नहीं खरीदे ना, किसी और ने शायद खरीदा होगा टीवी। इफ यू बॉट इट तो भी आपको फीलिंग के साथ बोलना है। if you haven't bought it, somebody else has paid for that TV, आपको उसके लिए बहुत थैंकफुल होना है, बहुत ग्रेटफुल होना है। तो फीलिंग जितना रहेगा मैजिक उतना रहेगा। जहां फीलिंग्स कम हुआ वहां मैजिक्स कम हुआ। इट इज टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, प्लीज कंटिन्यू। I am not blinded by false appearances anymore. Instead, I know for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what you unwanted magically disappears. यस, कोई भी सिचुएशन में जब हम लोग फोकस करना शुरू करते, अब जैसे ना आज क्या हुआ, आज मैं पूजा कर रही थी, ओके, एंड सडनली पीछे से कुछ आवाजें आ रही थी विच कुड हैव मेड मी नेगेटिव। बट व्हाट आई डिड वाज, आई सिंपली मैं मंदिर में थी, मैंने भगवान के सामने बैठी थी, आई जस्ट सेड भगवान जी ब्लेस करिए, he she whatever, they don't know what they are doing, okay, so just please bless them, please bless them। वो मैंने थोड़ा टाइम तक बोला एंड आई एक्चुअली नोटेड कि जब तक मैं वहां बैठी हुई थी ना, वो मुझे वो नेगेटिविटी नहीं आ रही थी। ओके, सो यू हैव टू इग्नोर द अनवांटेड। कई बार होगा आपको, बार 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 आएगा, तो जब आए तो यूज योर मूड शिफ्टर्स।
ओके, वी हैव मेड अ लिस्ट ऑफ मूड शिफ्टर्स, उनको यूज करिए। और अनवांटेड जो भी है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको करना पसंद नहीं हो रहा है, उसको इग्नोर करिए। जो सुनना नहीं अच्छा लगता, जो बोलना नहीं अच्छा लगता, जो करना नहीं अच्छा लगता, उनको इग्नोर करिए। ठीक है, हमेशा गुड फीलिंग्स में रहिए। ठीक है, तो रोंडा बर्न बोल रही है कि कोई भी सिचुएशन में जहां अनवांटेड कुछ है ना, उसको इग्नोर करिए, और जहां ग्रेटफुल हो सकते हैं उस चीज पे फोकस करिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला, मैं मंदिर में बैठी थी, तो स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल कि भगवान जी के सामने बैठी हुई हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, इतना सुंदर मंदिर है, दीपक चास चास पा रहे हैं, भगवान जी को देख पा रहे हैं, सजा पा रहे हैं, उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए ना। जो पीछे हो रहा है, जो आप देख भी नहीं रहे हैं, उसके लिए क्यों ग्रेटफुल, क्यों अनग्रेटफुल होना है आपको? वाह, कोई मतलब नहीं है उस। क्या होगा? जो आ रहा है, मैजिक्स जो आ रहे आ रहे आ रहे, फट नीचे, गॉन। तो कोई मतलब नहीं है, उनको इग्नोर करिए। ठीक है, एंड लुक फॉर द गुड इन एवरी सर्कमस्टांस बिकॉज द गुड इज देयर। ओके, प्लीज कंटिन्यू। I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands. And when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. ओपरा विनफ्री, मीडिया पर्सनालिटी एंड बिजनेस वुमेन। अब ओपरा विनफ्री क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। No matter what your circumstances are, no matter where you are, how you are, what your situation is, if you are grateful, you will attract magics in all areas of your life. अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, अपने लाइफ में छोटी छोटी चीजों पे ग्रेटफुल होते हैं, आप जिस भी चीज पे ग्रेटफुल हो रहे हैं वो बढ़ेगी आपकी लाइफ में। आप अपने संबंधों के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो बढ़ेंगे, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। आप धन के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो उसकी बढ़ोतरी होगी आपके लाइफ में। अगर आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप देखेंगे आप और अच्छी सेहत अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जो भी चीज पे फोकस कर रहे हैं वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो when you focus on the goodness in your life, you will attract more of it in your life. You will attract more opportunities, better relationships. You will attract more money, better health, job opportunities. You will attract everything that you want. But for that, you have to be grateful. Start with the small things. धीरे धीरे करके आप थोड़ा धीरे मतलब अगर पूरा पास्ट में नहीं जा पा रहे हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, आप धीरे धीरे करके उनके बारे में सोचिए। अभी आपको जो दिख रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए। धीरे धीरे करके आपको पास्ट भी याद आने लग जाएगा। ठीक है, और जितना सोचेंगे ना उतना और ज्यादा याद आएगा। तो एफर्ट करना पड़ेगा, कोई भी अच्छी चीज के लिए हम लोगों को एफर्ट करना पड़ता है। अभी 2-3 दिन से ना, जैसे आई थिंक एक क्लास में हम लोग भी बात किए थे कि पॉजिटिव के लिए एफर्ट करना पड़ता है, नेगेटिव के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता। अगले ही दिन आशमीन मैम ने सेम बात क्लास में बोली। उसके बाद कल मैं कहीं गई थी, आई स्पोक टू माई मॉम, उन्होंने सेम बात बोली। तो मुझे लग रहा था दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कन्वे समथिंग टू मी, दैट आई हैव टू मेक एन एफर्ट टू बी पॉजिटिव।
क्योंकि नेगेटिविटी के लिए तो कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। हाँ, तो हम लोग सबको ना मेहनत करनी पड़ेगी वो पॉजिटिविटी में आने के लिए। हमारा माइंड जो है ना, एकदम, जिसको बोलते हैं ना बहुत चालाक है, बहुत जल्दी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, क्योंकि उसके लिए उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये ह्यूमन प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है। बट पॉजिटिविटी के लिए ना हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। एंड वो लेजी है ना, करना नहीं चाहता, जो सामने दिख रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो। बट उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, अपने थॉट्स के प्रति बहुत बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है हम लोगों को। ओके, सो व्हेन यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन द गुडनेस इन योर लाइफ, यू विल अट्रैक्ट मोर गुडनेस इन योर लाइफ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Though the practice of gratitude, Through the practice of gratitude, through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. yes, जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, विच इज एन इनफॉलिबल लॉ, मतलब इट्स अ कांस्टेंट फ्लो, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते मैं आज करूंगी, मैं कल नहीं करूंगी, आज करूंगी तो भी वही मिलेगा, कल नहीं करूंगी तो भी वही मिलेगा, नहीं। आप जितना देंगे उसी मात्रा में पाएंगे। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वॉट एवर यू गिव यू विल रिसीव बैक। ठीक है, every action has an equal and opposite reaction. It's a gift from the universe. भगवान जी ने आपको ये गिफ्ट दिया है, आप जैसा उनको देंगे उसी मात्रा में वो आपको रिटर्न कर देंगे, सेम चीज। एंड ये आप ही के लिए बना है। आप इसको यूज कर सकते हैं इस लॉ को, क्या करने के लिए? अपने लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट करने के लिए। उसके लिए क्या करना होगा? गुड फीलिंग्स में रहना होगा, ग्रैटिट्यूड करना होगा, हमेशा खुश रहना होगा, हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करना होगा। हाँ, उस तरह से आप अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। The universe and you. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached in through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit or God. यस, अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आप एक संबंध स्थापित करते हैं एक सुप्रीम पावर से, एक हायर पावर से, क्योंकि आप किसी की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं वो ग्रैटिट्यूड। हाँ, आप अगर लिख भी नहीं रहे हैं तो आप कहीं ना किसी को तो थैंक यू बोल रहे हैं ना। आप हवा में तो थैंक यू नहीं उड़ा रहे हैं। तो जब आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, जब आप बोलते हैं आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गॉड, तो आप भगवान जी के साथ अपना एक संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि आप रोज 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 उनको बोल रहे हैं भगवान जी मैं इस चीज के लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ। थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे लिए ये किया। थैंक यू, आपने इतनी अच्छी माँ दी। थैंक यू, इतने प्यारे पापा दिए। थैंक यू, इतना अच्छा घर परिवार दिया। थैंक यू, इतने प्यारे भाई बहन दिए। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी दिया। जब हम बार 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 भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, उनसे हमारा एक संबंध स्थापित हो रहा है ना। हाँ, और आप उससे, उस संबंध को स्थापित करके आप उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जहां आपके लाइफ में आप अनलिमिटेड अबंडेंस देखेंगे। जब आप इसको बहुत टाइम तक करेंगे, आपका भगवान से, ईश्वर से उस तरह का संबंध स्थापित हो जाएगा, तो आप देखेंगे, आप सोचेंगे और वो आपके सामने उजागर हो जाएगा। बट फॉर दैट हम लोगों को बहुत ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा, हमको बहुत ग्रेटफुल होना होगा।
हमको हमेशा गुड फीलिंग्स में रहना होगा, तभी हम वो कर सकते हैं। भगवान जी को ना कंप्लेंट, सच आपको अच्छा लगता है कि आप किसी के पास बैठते हैं और वो कंप्लेंट करता है, आप थोड़ा देर बाद वापस आते हैं वो कंप्लेंट करता है। हाँ, रोज 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 आप किसी के पास बैठ रहे हैं और वो सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन, आप क्या बोलेंगे? छोड़ो ना यार, उनके पास बैठने का कोई मतलब नहीं है, वो खाली शिकायत ही करते रहते हैं, वो खाली रोते ही रहते हैं, आपको नहीं अच्छा लगेगा ना? भगवान जी को भी नहीं अच्छा लगता है। भगवान जी उन लोगों से खुश होते हैं जो लोग खुद बहुत खुश रहते हैं, हमेशा हैप्पी फीलिंग्स में रहते हैं, गुड फीलिंग्स में रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब हम लोग खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, हम लोग भगवान जी के और करीब जाते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You can tend to think of the universe as separate from you. And when you think of it, look up above yourself and toward the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you, and behind you, and beside you. And it is within every single thing and every single person. दैट That मीन्स within you. द यूनिवर्स इज विद इन यू। With इसको अगर हम लोग भगवान जी के उसमें लें, अगर हम यूनिवर्स की जगह यहाँ भगवान जी लगाएंगे, तो भगवान जी, हम लोगों को मालूम है कि भगवान जी तो कण कण में विराजमान है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, हमारे बच्चे में भी है, हस्बैंड में भी है, माँ बाप में भी है, सास ससुर में भी है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनमें भी है, जिनको हम नहीं जानते हैं उनमें भी है। भगवान जी तो सब में है। भगवान जी ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, आगे भी है, पीछे भी है, सब जगह है कि नहीं है? ये हम लोगों को तो बचपन से बोला गया है। एज इंडियंस वी नो दिस बचपन से, कि भगवान जी हर जगह विराजमान है, वो तो सर्वव्यापी है, मालूम है ना हम लोगों को? तो हम लोगों को आसमान की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती, कई बार देखते भी हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम है वो ईश्वर वहां है, पर हम लोग ये कहीं ना कहीं अंदर ये भी जानते हैं कि भगवान जी हर चीज में है। तभी तो देखिए हम लोग पत्थरों को पूजते हैं, हम लोग पेड़ पौधों को पूजते पूजते हैं। हाँ, हम लोग हर उस चीज को पूजते हैं जो मतलब जिसमें लाइफ है। हम लोग जानवरों को भी पूजते हैं, गाय को पूजते हैं, हम लोग बर्ड्स को पूजते हैं, हम लोग मतलब हमारी संस्कृति में नेचर को पूजना, हर चीज में हम लोग हर चीज की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि ईश्वर हर चीज में विराजमान है, वो सर्वव्यापी है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. The यस, emerald spirit. एज एमरल्ड टैबलेट हमने एकदम डे जीरो में पढ़ा था। इट्स एन एंशियंट टेक्स्ट, ग्रीन कलर का, आप चाहे तो इसको गूगल कर सकते हैं। ग्रीन कलर का एक तो टेक्स्ट है जो आ, बहुत पुराना, उसमें बहुत मतलब जैसे हम लोगों के वेद पुराण है, वैसे और कल्चर्स के लिए एमरल्ड टेक्स्ट है। ठीक है, एमरल्ड टैबलेट। तो उसमें क्या लिखा है हुआ है? जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे, केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। जब आपको मालूम है कि मेरे अंदर जो है वो ही बाहर है। हमने बहुत बार बोला है, एज विद इन सो विदाउट। कितनी बार हमने चैप्टर्स में बोला ना, जो अंदर है वो ही बाहर है। जैसा आप अंदर फील करते हैं वैसा का वैसा आपको बाहर सब कुछ दिखता है। जैसा आप बाहर देखते हैं वैसा का वैसा आप अंदर फील करते हैं। तो एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो, कुछ भी कहीं अगर आप बाहर नेचर देख रहे हैं तो वो ही पांच तत्व आपके अंदर भी हैं, है कि नहीं है? तो सब कुछ अगर आप ये समझ लेंगे कि जो नीचे है वो ही ऊपर है, जो अंदर है वो ही बाहर है, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, तो आपके लाइफ में आप बहुत मैजिक्स को क्रिएट कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि
जो भी कुछ है बाहर का कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर है, और मैं ही उस चीज के लिए जिम्मेदार हूं जो मेरे साथ बाहरी जीवन में हो रहा है। जब आप इस चीज को पक्का पूरा मान लेंगे, तब आप अपने लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you understand that the universe is within you and by its very nature it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. And you will have established a personal relationship between you and the universe. यस, रोंडा बॉन बोल रही है, अगर आप ये समझ लें कि यूनिवर्स या भगवान आपके अंदर है और आपको जो कुछ चाहिए वो आपको देना चाहते हैं। आप अगर धन दौलत चाहते हैं, अच्छे संबंध चाहते हैं, बहुत सुंदर चेहरा चाहते हैं, आइडियल बॉडी वेट चाहते हैं, खूब अच्छी सेहत चाहते हैं, बहुत पे करने वाला जॉब चाहते हैं, बच्चों की शादी चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बट आपको भी तो उनको कुछ देना होगा ना। आप ईश्वर को क्या दे सकते हैं? आप उनको सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, आप अच्छी भावनाएं दे सकते हैं, आप खुशहाली दे सकते हैं, आप सिर्फ यही दे सकते हैं उनको। ठीक है, और जब आप वो देते हैं उनको, जब आप बहुत ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप अच्छी फीलिंग्स में रहते हैं, तो आप उनके साथ एक एक अलग ही आप एक रिलेशनशिप उनके साथ फॉर्म कर लेते हैं, वेयर ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. यस, जब जैसे आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करते हैं, जब आप बहुत ग्रेटफुल होते हैं दिल से, बहुत फीलिंग्स के साथ जब आप ग्रेटफुल होते हैं, तब आप और करीब जाना शुरू करते हैं भगवान से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना क्लोजर जाते जाएंगे, और आप अपने लाइफ में उतनी ज्यादा मैजिक्स को अट्रैक्ट करते जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आप एकदम, मतलब आपकी जिंदगी एकदम सुनहरी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, आपके दिमाग में थॉट आया एंड वो उजागर हो जाएगा आपके सामने। आप इतने ज्यादा उसमें कुशल हो जाएंगे, और आपका ऐसा रिलेशनशिप हो जाएगा यूनिवर्स के साथ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. हम लोग अपने लाइफ में जो भी कुछ चाहते हैं वो यही 3 कैटेगरीज होती है। या तो हम कुछ बनना चाहते हैं, या हम कुछ करना चाहते हैं, या हम कुछ पाना चाहते हैं। रोंडा बर्न बोल रही हैं, जब आप अपने दिल को और दिमाग को, दोनों को, सिर्फ एक को यूज करेंगे ना तो वो कंप्लीट नहीं होगा। जब दोनों को सिंक में रख के, दिमाग और दिल दोनों से जब आप बहुत ग्रेटफुल होते हैं भगवान जी के लिए, आपके लाइफ में जो भी कुछ अच्छा है उसके लिए, तो आप क्या करेंगे ना कि आप अपने अंदर ही बदलाव देखेंगे। आप बहुत इजीली स्माइल करना शुरू कर देंगे, आप खुश रहना शुरू कर देंगे, और आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, आप उनकी भी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू कर देंगे। आप भगवान जी के दोस्त जैसे हो जाएंगे। यू विल बिकम अ फ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यू विल बिकम अ चैनल फॉर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स ऑन अर्थ। बिकॉज जब हम लोग
मास ग्रैटिट्यूड करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आसपास की चीजों को, आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब आप उतना क्लोज हो जाएंगे यूनिवर्स से, भगवान से, तो उसके बाद आप जो चाहेंगे पा सकेंगे, जो करना चाहेंगे कर सकेंगे, जो बनना चाहेंगे बन सकेंगे। द वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, or for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression, and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to problems and the opportunities, and वेयर wherewithal विद ऑल टू रियलाइज योर to ड्रीम। realize your dreams. यस, अब इतने टाइम में हम लोग ये तो समझ ही गए हैं कि हर चीज का सल्यूशन है ग्रैटिट्यूड के पास। जब हम बहुत दिल से ग्रेटफुल होते हैं तो हम अपने संबंधों को बेटर कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ की एरिया में, मनी की एरिया में, अगर हमको डिप्रेशन है, अनहैप्पीनेस है, हम मोमेंट में आ सब रही हूँ, गेट क्योर कर बंद सकते करना, स्कूटी में कुछ देखती हूँ। हैं। एक मिनट। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, जब हम बहुत दिल से ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारे अंदर से चिंताएं, डर, एंजाइटी, डिससैटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट, ये जितनी भी ये सब फीलिंग्स है ना, लाइन के नीचे वाली जितनी फीलिंग्स है, ये सब सब धीरे धीरे करके चली जाती हैं। और उनकी जगह में क्या आती हैं? खुशियां आती हैं। यू आर मोर हैप्पी, आप पेशेंस आता है आप में, आप लोगों के प्रति काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, आप आप बाकी चीजों के ना बहुत साफ तरीके से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि ग्रैटिट्यूड आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती है, और जो भी कुछ नेगेटिव है वो धीरे धीरे करके आपके लाइफ से चला जाता है। ग्रैटिट्यूड करने से लाइफ के छोटे मोटे जो भी हम लोगों के चैलेंजेस होते हैं उनमें सोल्यूशन मिल जाता है हम लोगों को। हम लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत तरह का, एंड हम लोग अपने सपनों से बहुत करीब जाते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is behind every success, and it opens the doors to new ideas and discoveries. As the great scientists Newton and Einstein proved. Imagine, Imagine if every yeah, scientist, just a moment. Imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. देखिए क्या बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड हर सफलता के पीछे है, जैसे कि आइंस्टाइन और आइजैक न्यूटन ने हमको बताया। अगर हर बिजनेसमैन, हर साइंटिस्ट, हर हर फील्ड में एवरी प्रोफेशनल अगर वो ही स्टेप्स को फॉलो करने लग जाए तो दुनिया कितनी बेटर हो जाएगी, है कि नहीं है? अगर मेडिसिन के उसमें लें तो मतलब लाइफ ऑल्टरिंग डिस्कवरीज होंगे, अगर लोग थोड़ा सा कंपैशन से सोचें तो और ज्यादा वो अपने लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट करेंगे, एंड दे कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी है, साइंसेस है, साइकोलॉजी है, मेडिसिन है, हर एरिया में हम नए नए इजाद होते देखेंगे, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज होते देखेंगे। हम कितना कुछ लाइफ में चेंज कर पाएंगे। वी कैन चेंज द वर्ल्ड टू अ बेटर प्लेस। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes, please.
If gratitude becomes a mandatory subject in schools, we should see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. The यस, अब nation अगर ग्रैटिट्यूड को हम लोग एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दें स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे अगर सीखें ग्रेटफुल होना, तो कितना अच्छा होगा। वो लोग जब तक बड़े होंगे उन लोगों का थॉट प्रोसेसेस कितना क्लियर होगा। दे विल बी सच पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग्स। They will have compassion, kindness, they will have dreams. ड्रीम्स भी उनको क्लैरिटी होगी अपने ड्रीम्स की, ठीक है। तो they will be able to make world a better place to live in, ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। Please continue. Oh, she's not there, I think. The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illnesses and disease to drastically drop, businesses and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger, because a grateful nation could never allow it to exist. अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो भी कुछ सालों बाद जो भी नेशंस प्रगति करेंगे, वो लोग सब उस देश के लोग सब ग्रेटफुल होंगे। वो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते होंगे, उनके लीडर्स भी ना बहुत दिल से ग्रेटफुल रहेंगे। तो जब वो लोग वैसा करेंगे तो वहां पे भूखमरी नहीं होगी, वहां पे हर कोई अपने सपनों को साकार कर पाएगा, बिजनेसेस बहुत बढ़ेंगे लोगों के, बीमारियां कम होंगी उस देश में। तो जब ये सब होगा तो क्या होगा, वो कंट्री अपने आप रिच हो जाएगी। जब अपने आप रिच हो जाएगी, और ज्यादा रिच होगी, बहुत रिच होगी, बहुत पावरफुल कंट्री बन जाएगी, तो इट विल बिकम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। Please continue. The more people who discover gratitude's magical Power. Just a minute. Yeah. Gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. Yes. जितना लोग ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, उतना ये एक तो रेवोल्यूशन लेकर आएगा वर्ल्ड में। जितने लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना वो लोग और ज्यादा फैलाएंगे, उतना और ज्यादा लोगों को बताएंगे, है कि नहीं है। तो ये और फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ फैलता जाएगा, एंड यू विल सी वन डे हम लोग देखेंगे कि ये दुनिया कितनी बेटर हो गई है, कितना अच्छे विचार हो गए हैं लोगों के, कितना लोग अच्छी भावनाओं में रहने लग गए, एंड वी विल सी अ ग्रैटिट्यूड रेवोल्यूशन। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Take the magic with you. Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situations that you think you have no control over and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situations will magically change. Yes. तो क्या बोल रही है रोंडा बर्न इज सेइंग कि व्हेन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल, तो आपके लाइफ में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस आएंगे, जहां आप डर चिंता कर रहे होंगे, वहां आप उनको और ज्यादा बेटर
टैकल कर पाएंगे। आप अगर वहां उन सिचुएशंस में ग्रेटफुल रहते हैं तो आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। एंड व्हेन यू आर deliberately thanking for the goodness in any situation in your life, तो आप देखेंगे कि आपका वो circumstances जो हैं वो मतलब ऑटोमेटिकली वो बदल जाएंगे and they will become favorable to you. You will start attracting a lot of magic in your life. तो आप जहां पे भी जाएं, फर्क नहीं पड़ता घर पे हैं कि नहीं, आप तो जहां जाएं आप ग्रैटिट्यूड को तो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि घर में रहूंगी तो ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगी, आज डिनर पे गई तो वहां पे ग्रैटिट्यूड नहीं करूंगी। खाना है, पानी है, सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। हाँ, उस रेस्टोरेंट के लिए, उस शेफ के लिए, सर्वर्स के लिए, टेबल चेयर कटलरी क्रॉकरी सबके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, है कि नहीं है? तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल इन एवरी सिचुएशन एवरीवेयर। ओके, प्लीज कंटिन्यू। We showed him, that is man, the way, whether he be grateful or ungrateful, rests on his will. यस, Quran. कुरान में क्या बोल रहे हैं कि हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ अब यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान ने तो हमको रास्ता दिखा दिया है, अब हम उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, टोटली आविश। अब आप आज के बाद आप कितना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे टोटली आपके ऊपर है। मैं तो आपके घर आके नहीं देखूंगी कि आप कितना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप अगले 2 महीने बाद अगर हम मिलेंगे और आप मेरे को बोलेंगे मैं तो भूल गई, दैट इज बिकॉज यू हैवंट प्रैक्टिस्ड, इजंट इट? सो भगवान जी बोल रहे मैंने तो रास्ता दिखा दिया, अब ग्रेटफुल होना है कि अनग्रेटफुल होना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Say the magic words, thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftops. Whisper them to yourself. Say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. यस, कैसे भी बोलिए, थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल होना है, जोर जोर से चिल्ला के बोलना है वैसे बोल सकते हैं, मन ही मन बोलना है वैसे बोल सकते हैं, फीलिंग्स के साथ बोलना है, बाकी आपके ऊपर है। प्लीज कंटिन्यू। To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart, and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. यस, द आंसर इज ऑन योर लिप्स। आपको जो भी चाहिए, जैसे भी आपके सपने हैं, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आप उसका जवाब आपके पास है। और क्या जवाब है? ग्रेटफुल होना। बस वो आपके दिल के अंदर है और हमेशा बाहर आने के लिए तत्पर रहता है, आपको उसको बाहर आने का मौका देना है। ठीक है, सो this has got over. Thank you so much. चलिए, this has got over. Thank you so much, everyone. Thank you for your patience, for your commitment. Thank you so much. ठीक है मैडम, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपना इतना कीमती समय हम लोगों को दिया। बट आई प्रॉमिस यू मैडम, जब तक लाइफ है मैं तो ग्रेटिट्यूड करती रहूं। यस, पक्का वादा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. अच्छा, रिकैप करें हम लोग थोड़ा सा, मेन पॉइंट्स को रिकैप करते हैं। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पे भी हम हो, जैसे भी हो, थोड़ा है तो भी, ज्यादा है तो भी ग्रेटफुल होना है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप ग्रेटफुल होंगे आप अपने लाइफ में मैजिक्स पाएंगे, अगर आप अनग्रेटफुल होंगे आप अपने लाइफ में मैजिक्स को दूर करेंगे। ठीक है,
रिलेशनशिप की एरिया में अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कंप्लेंट्स करनी कम करनी है. ओके, यू हैव टू स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग. लुक फॉर द गुडनेस इन पीपल. ठीक है. मनी की एरिया में बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव रिसीव्ड इन योर पास्ट. कीप थैंकिंग for all that you have now and be grateful for what you want in the future. हर चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है. आपको पैसों को ब्लेस करना है, देते वक्त भी लेते वक्त भी. हाँ, और आपको बिल्स को, क्रेडिट कार्ड्स को, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं उसको भी ब्लेस करिए, उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम मशीन, सबके लिए ग्रेटफुल होइए. हेल्थ के लिए अफर्म करिए, हमेशा बार बार बोलिए, आई हैव अमेजिंग हेल्थ, आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम परफेक्टली हेल्दी. जो आपको चाहिए मिरर के सामने खड़े होके बार बार बोलिए. ठीक है. अपने जिस भी एरिया में आपको चाहिए मैजिक्स देखना है, उस पार्ट ऑफ बॉडी के लिए रोज ब्लेसिंग्स लिखिए. ठीक है. आपको आपके सपनों तक पहुंचना है, सपनों को मैनिफेस्ट करना है, आपको आपके सपनों को रोज पढ़ना है, रोज विजुअलाइज करना है. उन आपके सपने हैं, आप दिन में चाहे जितनी बार उनको पढ़ सकते हैं, जितनी बार उनके लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं. जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है. These are the major areas. Baki, as I said, you can be thankful for your job also, for your boss, colleagues, friends, everybody. You can be grateful for all the material things that you use. You can bring magic in your life by being grateful for the magical day, for magical to-do list, magnificent outcomes. आप हर उस चीज के लिए कर सकते हैं. ठीक है. मैजिक फुटस्टेप्स तो करना ही करना है. जब भी ग्रेटफुल हो, दिल पे हाथ रख के ग्रेटफुल होइए, फीलिंग्स ज्यादा आती है. ठीक है. और आई थिंक आई हैव मोस्टली कवर्ड एवरीथिंग. बी यस, प्लीज डू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू रिसीव इन लाइफ फ्रॉम द यूनिवर्स. फ्री गिफ्ट्स, हम लोग फ्री की चीजों के लिए थोड़ा कम ग्रेटफुल होते हैं. प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट इज देयर इन नेचर. ठीक है. थैंक यू एवरीबडी. आज प्रेयर करें, प्रेयर करें आज का. चलो आज का प्रेयर कर लेते हैं, या फिर ना एकदम सिंपल सिंपल सा 2 लाइन का प्रेयर करेंगे आज. ठीक है. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, प्लीज दिल से बोलिए, भगवान जी थैंक यू. Thank you so much. Thank you for giving me all that I need. Thank you, Bhagwan Ji, for all the resources at hand. Thank you, God. Thank you for giving me a sense of accomplishment, a sense of fulfillment, and thank you for all the abundance in my life. Thank you. Thank you, God, for Rhonda Byrne, who has written such an amazing book for us. Thank you for Magic Book, who has brought us the knowledge of gratitude, the practices through which we can bring gratitude into our life. Thank you. Thank you so much, God, for all the participants, for all the mentors, for all the people who have taught me to be grateful. Thank you, God. Thank you for my dreams and helping me achieve my dreams. Thank you so much, God. Thank you. Thank you. Thank you. Let's do our affirmations. हम लोग हाथ करेंगे आसमान की तरफ और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, I am meant to have an amazing life. Oh, ठीक है. I am meant to have an amazing life. I attract good health easily and effortlessly. I attract good health easily and effortlessly. Good health. I am abundant. I am a magical magnet.
I am I am abundant. I abundant. am a I magical am magnet. magical. All good is coming to me from this situation. All good is coming to me All good from come this situation. me. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the I best will day achieve of my life. everything that I I will strive achieve for today. everything that I strive for I today. will achieve I everything will that I strive for everything today. that I strive I for am today. open and I receptive am to all open the and good coming receptive my to way. all the good coming my way. I am I am open and open receptive to all the and good receptive coming my to way. all the good coming my Thank way. you. Thank you. Thank you, God. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you, Shani madam. Thank you. Thank you. Thank you so much, madam. थैंक यू आंटी, थैंक यू इतने अच्छे से क्लास अटेंड करने आपका के बहुत लिए। बहुत थैंक धन्यवाद, यू। शुक्रिया, मेहरबानी, आपने इतना कीमती समय दिया। हमारी लाइफ में मैजिक आएंगे, यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, थैंक यू सबकी सो लाइफ में मच। खुशियां थैंक आए। यू फॉर योर लव, फॉर योर पेशेंस। थैंक यू निधि दीदी, थैंक यू रिंकू, एवरी डे इतने कमिटमेंट के साथ अटेंड करने के लिए। थैंक यू एवरीबडी हुएवर इज लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग, थैंक यू सो मच। Thank you for your participation. Thank you for your commitment. Please continue practicing and please keep bringing magics into your life. आप लोग कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी दिन हम लोगों को, लेकिन उसको ना फिर हम लोग वो डे को फिक्स कर लेंगे। अगर इफ वी आर फिक्सिंग थर्सडे, तो हम लोग थर्सडे का दिन हम लोग फिक्स कर लेंगे, वो टाइम फिक्स कर लेंगे और उसी में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है मैडम, आई प्रे टू गॉड, Thank you so much. आप हमेशा स्वस्थ सुखी संपन्न रहे मैडम। ईश्वर थैंक आपको यू दीर्घायु आंटी, थैंक प्रदान यू करे। फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you so much, Aditi. Thank you. so अगर much आपको giving me this beautiful journey actually. मैंने I can't thank you enough, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे थैंक यू करूं। थैंक यू एक सो नए मच, वर्ल्ड में फॉर योर कराया लव, मेरे को, उसके लिए थैंक यू सो मच। Thank you from my heart. फॉर योर लव, थैंक यू 1 सो month मच। like taking out time for us, it's like आजकल इतना बिजी टाइम पे ना, वो भी it's like you've done a सेवा, like हम लोगों के लिए टाइम निकाल के एवरीडे पहले होमवर्क करना, फिर क्लासेस अटेंड करना, फिर हम लोगों को पुश करना। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। थैंक यू। यू कैन रिंकू निधि डिसाइड कभी कौन कभी सा फोन दिन हम लोगों करते को रहना। बीच में मिलना है। वी विल फिक्स अप दैट डे, जस्ट मैसेज मी, ओके। तो फिर Yes. एक दिन पहले मेरे को, तो फिर वो ही डे फिक्स करके रखेंगे, तो फिर उसमें हम लोग कमिटेड रहेंगे। मैं और भी लोगों को, जैसे मेरे ग्रुप्स में मैं और मैं भेज दूंगी उसको। ठीक है, एकदम, यू कमिंग बैक नेक्स्ट वीक ना, तो उसके बाद से लाइक वी कैन हाँ। सो आई विल बी बैक ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी एक दिन वी कैन फिक्स अप। यस या यस। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आपको भी लिंक भेज देंगे आंटी, ठीक है, तो आप भी उसमें अटेंड कर पाएंगे। निधि रिंकू हैव कभी अ कभी ग्रेट फोन ग्रेट करते ग्रेट रहना, लाइफ टच ऑल में ऑफ यू। रहना। थैंक यू। बाय 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 बाय।